कप्तानी शौक भी है, फ़र्ज़ भी है। उनसे मशावरत करके अच्छे फ़ैसले करने की कोशिश करते हैं। अब मुश्किल मैच में अच्छी क्रिकेट हमारे लिए मायने रखती है। हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि इस सीज़न में हमारा सबसे मुश्किल फ़ैसला जो था वो ये फाइनल में कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए थे और ये प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है कि मैंने कहा मैं खुद बॉलिंग करूँ, आपको मुश्किल में फँसाती है। टीम का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 लाख के सालाना के एक्सपेंसेस हैं। अभी इस मतलब फूलों की वो स्टेज नहीं है। पेबॉल के नो डाउट बहुत अच्छे स्टार्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत नम्मल अवान क्रिकेट क्लब के कप्तान जनाब इफ्तिखार रसूल साहब मौजूद हैं। उन्हां दे नाल कप्तानी दे हवाले नाल चंद गल्लां करसां। उम्मीद है तुहानू पसंद आसन। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार वालेकुम भाई। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। कप्तानी कब मिली? कप्तानी बेसिकली हमारा नम्बल क्रिकेट क्लब नम्बल यूनिवर्सिटी के साथ एक गांव है छोटा सा रिक्की नम्बल, और वहाँ पे हम खेलते हैं। और जब से पैदा हुए तकरीबन 8-10 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था, तो हमारे बड़े भाई कमरान महमूद ने ये क्लब बनाया था, नम्बल क्रिकेट क्लब। तो वो बसिलसिले रोजगार अब बाहर होते हैं, लाहौर वाली साइड पे होते हैं। तो तकरीबन 2016-17 से मैं नम्बल क्रिकेट क्लब की कप्तानी कर रहा हूँ। टेप बॉल भी खेलते हैं और हार्ड बॉल पिछले तकरीबन 4-5 सीजन से हम लगातार खेल रहे हैं। तो तब से मैं मतलब 2016-17 से नंबर क्रिकेट क्लब की कप्तानी कर रहा हूँ। कप्तानी आप शौक क्या करते हैं या कप्तानी को आप एक फर्ज समझते हैं? दोनों, कप्तानी शौक भी है, फर्ज भी है। और मैं समझता हूँ कि कप्तान के लिए कप्तानी कोई आसान चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, बल्कि सब कुछ ही मैनेज करना पड़ता है। तो उस सिलसिले में इसको मैं एज ए फर्ज समझ के करता हूँ। और साथ साथ लड़के ट्रेन भी कर रहे हैं कि जो कि मेरे बाद नंबर क्रिकेट क्लब को चलाएं, कप्तानी करें। से दबाव में फैसले कैसे करते हैं? दबाव में फैसले बहुत बाद वक़्त मुश्किल भी हो जाते हैं, बाद वक़्त आसान भी हो जाते हैं। लेकिन सीनियर खिलाड़ी मौजूद होते हैं तो उनसे मशावरत करके अच्छे फैसले करने की कोशिश करते हैं दबाव में। तो सीनियर्स टीम में मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। सीनियर्स होते हैं तो उनकी वजह से जो मुश्किल टाइम में फैसले हैं वो आसान हो जाते हैं। मुश्किल मैच में क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं? अब मुश्किल मैच में हिकमत अमली ये होती है कि जो है अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें और अपोजिट साइड की जो वीकनेस है उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो उन दोनों चीज़ों को मिला के मुश्किल मैच को टैकल करने की कोशिश करते हैं। जीत और हार का रद्द अमल। जीत और हार मेरे लिए या हमारे लिए मायने नहीं रखती। बेसिकली क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट हमारे लिए मायने रखती है। जीत बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए, लेकिन हार भी ज़रूरी है साथ साथ। हार आपको थोड़ा सा तोड़ती अंदर से है, लेकिन वो आपको जज्बा देती है कि आप कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके अगले मैच में जीत के लिए जाएं। तो अभी जिस तरह से हमारी सिचुएशन चल रही है कि हम 2 मैच हारे हुए हैं, तो और भी मोटिवेटेड हैं कि अगले मैच में जीत के इंशाल्लाह कम बैक करेंगे। बाकी हार जीत को साइड पे रख के हम अच्छी क्रिकेट खेलने, देखने और प्रमोट करने के हक में हैं। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों को कैसे हैंडल करते हैं? सीनियर खिलाड़ियों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जाहिर है उनका एक्सपीरियंस होता है, वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों पे लागू करने की कोशिश करते हैं। और लेकिन ये है कि उनको साथ लेके चलते हैं, उनके फैसले भी एक्सेप्ट करते हैं, उनके मशवरे पे अमल करने की कोशिश करते हैं और अपनी जो स्ट्रेटजी होती है उसको भी साथ साथ चलाने की कोशिश करते हैं। बाकी जूनियर लड़के भी अच्छे होते हैं, उनको आप जिस तरह से कहें वो उस तरह से आपके साथ गेम करने में मतलब शामिल हो जाते हैं। तो ये एक मिला जुला सा सिलसिला होता है। सबसे मुश्किल फैसला? सबसे मुश्किल फैसला इस सीज़न का था। इस सीज़न में हमारा सबसे मुश्किल फैसला जो था वो ये था कि हमने मतलब मियाँ वाली के लड़कों को प्रेफ़रेंस दी, अपने क्लब के लड़के थोड़े से कम खिलाए हैं। और हमारी प्लानिंग ये थी कि हम इस सीज़न नंबल अवान में जो मियाँ वाली का क्रीम होगी या मियाँ वाली या साइड एरियाज़ की क्रीम होगी, उसको भी साथ-साथ अपने क्लब के लड़कों को प्रमोट करेंगे। तो ये एक मुश्किल फैसला था कि अपने क्लब के 7-8 अच्छे खेलने वाले लड़कों की बजाय हमने 2-3 लड़कों पे इत्तेफाक किया और बाकी मियाँवाली से लड़के पिक किए। तो ये हमारे लिए एक मुश्किल फैसला था। कप्तानी का कोई यादगार लम्हा? कप्तानी का यादगार लम्हा लास्ट सीज़न हार्ड बॉल इवेंट हम खेलने के लिए गए हैं तलगंग में। तो बिल्कुल यंग टीम थी हमारे साथ। मियाँवाली से हारिस भाई थे सिर्फ और एक अहमद लड़का था।
और हमने तलगंग की टॉप साइड्स को, नाइट एक इवेंट था, और नाइट इवेंट में हमने तकरीबन 3 से 4 उनकी अच्छी साइड्स को हरा के फाइनल खेला था। फाइनल में कुछ नाखुशगवार वाकयात हुए थे, और हम फाइनल वो हार गए थे। हमारे खिलाफ कुछ 5-6 डिसीजन एलबीडब्ल्यू के दे दिए गए थे, लेकिन वो एक बहुत ही खुशगवार लम्हात थे कि हम एक यंग टीम के साथ गए थे, और मियावाली से, नमल से, और हमने तलगंग की टॉप साइड्स को हरा के फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया था। हाँ, तो ये एक हाँ, बहुत ही अच्छा लम्हा था। गुस्सा कब आता है? गुस्सा मुझे अक्सर नहीं आता, बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो फिर बहुत ज्यादा आता है। बहुत ज्यादा बहुत आता ज्यादा है। आता है। गुस्सा तब आता है जब आप किसी को वैल्यू दे रहे हैं, किसी के लिए आप पैसे लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, और उस पे भी जो हमारे जूनियर्स हैं वो नखरे अगर दिखाना शुरू करें तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। सही। लेकिन ये है कि फील्ड में मुझे गुस्सा बहुत कम ही आता है, और ये प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है कि इसका अगले बंदे फायदा उठाते हैं। फिर जज्बात कैसे कंट्रोल करते हैं? बस जज्बात कंट्रोल हो जाते हैं अक्सर। लास्ट ईयर हम कराची एक सीरीज खेलने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमारी टीम हार रही थी। हमारी टीम पहला मैच बहुत बुरी तरीके से हारी थी, और दूसरा मैच 200 रन, 220 रन का टारगेट था, और 135 में 10 ओवर में लग गए थे। तो उस टाइम मैंने जज्बाती फैसला लिया कि मैंने कहा मैं खुद बॉलिंग करूंगा, और मैंने 5 ओवर का स्पेल, 6 5 विकेटें ली थी, और वन साइडेड कर दिया था मैच। तो माशाल्लाह। वो जज्बाती लम्हात थे, और उस जज्बे को मैंने टीम के मोटिवेशन के लिए यूज किया, और हम वो सीरीज कराची से विन करके आए थे। 3 मैचों की सीरीज हम 2-1 से विन करके आए थे। तो वो एक अच्छे लम्हात थे, अच्छे और लम्हात थे। जज्बात को हमने जज्बा। पॉजिटिव यूज किया था। कप्तानी में सबसे आसान चीज, सबसे आसानी क्या होती है? कप्तानी में सबसे आसान चीज जो होती है वो यही होती है कि आप ऑल एंड ऑल हैं। आप जो सही। करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यही चीज आपको मुश्किलों में फंसाती है। बिल्कुल, ये फैसला मुश्किल ही है। ये है कि आप कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। टीम का मुस्तकबिल और उम्मीदें। टीम का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह, नमल क्रिकेट क्लब 2021-22 से हम हार्ड बॉल की तरफ प्रमोट हुए हैं, की तरफ लेके चल रहे हैं। उस पे तकरीबन आप भी सीनियर हैं, आपको भी पता है, और बहुत सारे बंदे जो इस चीज़ को देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि हार्ड बॉल क्रिकेट को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तकरीबन आपके 8 से 10 लाख के बे सालाना के जी, एक्सपेंसेस हैं। अब इस बिल्कुल। इवेंट को देख लें तो हमारे तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब एक्सपेंसेस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पॉजिटिव दोस्त हैं जो लेके चल रहे हैं इस चीज़ को, और हमारा फोकस भी यंगस्टर्स है। अभी इस सीजन भी हमारे क्लब के लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इधर उधर। तो मैं तो अपने इलाके का, अपने क्लब का मुस्तकबिल बहुत ही ब्राइट देख रहा हूँ, और जब तक अल्लाह पाक ने तौफीक दी, और जब तक फाइनेंशियली दोस्तों ने सपोर्ट जारी रखी, तो हम इंशाल्लाह क्लब को लेकर चलते रहेंगे आगे, और नमल आवान, नमल क्रिकेट क्लब आपको हर जगह पे नजर आता रहेगा। नौजवान कप्तानों के लिए कोई मशवरा? नौजवान नौजवान कप्तानों के लिए मशवरा यही है कि आप जो है सबसे पहले अपनी गेम पे फोकस करें। आपकी गेम इतनी अच्छी, आप गेम पे इतना अबूर हो कि आप जो है डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएं। और दूसरा ये है कि कप्तानी कोई मतलब फूलों की वो सेज नहीं है। आपको बहुत टाइम इंतजार करना पड़ता है, और बहुत इंतजार करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए बड़ों से। हम सीखें, नौजवान भी सीखें, और सीखेंगे तभी सीखेंगे जब वो किसी के अंडर खेलेंगे। तो ये एक है कि मतलब गेम को टाइम दें, मोटिवेट हूँ, जो सीनियर्स जो हैं उनके साथ टाइम गुजारें, तभी जाके आप अच्छे कप्तान बनेंगे। पहले आपने अच्छे प्लेयर बनना है, पहले आपने अच्छा इंसान बनना है, उसके बाद आप अच्छे कप्तान बनेंगे। मौजूदा जो एमएसएल हो रहा है, जी। इसके हवाले से एक मैं आपसे सवाल करूंगा जी सर। कि बहुत ही ब्रांड नाम, अच्छे अच्छे नाम जो टेप बॉल में बड़ा नाम रखते थे, लेकिन वो जब हार्ड बॉल खेलने आए तो वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सके जो टेप बॉल के वो मशहूर थे। इसकी क्या वजह है? बेसिकली आपकी टेप बॉल जो है ना वो बहुत फास्ट क्रिकेट है। हार्ड बॉल में आपको थोड़ा सा टाइम लेना होता है, और हार्ड बॉल के लिए नेट बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जितने भी ये प्रोफेशनल बंदे डेर इस्माइल खान से आए, बकर से आए, या पाकिस्तान के और इलाकों से आए हैं, तो वो प्रॉपर नेट करते हैं, प्रॉपर वो गेम को टाइम देते हैं, और हार्ड बॉल को रिस्पेक्ट देते हैं। तो एक तो रीजन ये भी थी कि जो हमारे टेप बॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं, वो टेप बॉल के नो डाउट बहुत अच्छे स्टार्स हैं, लेकिन हार्ड बॉल का प्रॉपर नेट और प्रॉपर उसको टाइम ना देना, उसकी एक सबसे बड़ी वजह है उनकी परफॉर्मेंस। बाकी ये है कि हार्ड बॉल और टेप बॉल में फ़र्क है। नेट प्रॉपर होगा तो तभी आप हार्ड बॉल में जाके परफॉर्म करेंगे। हम बहुत ये एक शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इफ्तार भाई।